चैप्टर नंबर 6 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड वाई। फ्रेंड्स, आपने पिछले चैप्टर में भी आर एंड एल के अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में सीखा था। तो यहाँ भी हम अल्टरनेटिव फॉर्म सीखेंगे डब्ल्यू एंड वाई के, कि किस कंडीशन में डब्ल्यू को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक तरीका तो आप पहले सीख चुके हैं कि डब्ल्यू ऐसे बनता है और वाई इस तरीके से बनता है। दूसरा तरीका, अब से W के लिए आपको पहले हम W की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम Y के बारे में सीखेंगे कि Y के अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होंगे। तो अब तक आप W को इस तरीके से बनाते आए हैं। अब से आपको W के लिए एक हाफ सर्कल, छोटा सा हाफ सर्कल इस तरीके से यूज करना है। छोटा हाफ सर्कल यानी ये पूरा सर्कल, इसका हाफ। तो हाफ सर्कल आपको इस तरीके से लगा देना है। कब लगाना है उसके बारे में हम रूल्स में समझ लेते हैं। हाफ सर्कल W के लिए यूज होगा कब? नंबर 1 कंडीशन है जब किसी वर्ड में KGMR से पहले कभी भी W साउंड आए तो आपको एक छोटा हाफ सर्कल इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगा देना है। कब लगाना है? KGMR से पहले W साउंड आने पर आपको W साउंड सुनाई देगी, यानी W साउंड क्या होगी? आपको एक तरीके से व सुनाई देगा। व हिंदी में बोल सकते हैं तो आप व से समझ सकते हैं। तो आपको व साउंड सुनाई दे तो आप एक छोटा हाफ सर्कल लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर है वीक, तो पहले पुराने तरीके से बना लेते हैं। आप वीक लिखते वी और थर्ड प्लेस का वॉवल के पर ट्रांसफर हो जाता वीक। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो आता ही है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं वीक। बट आपको ये आता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जैसे जैसे बुक के अंदर चलते जाएंगे, रूल्स बढ़ते चले जाएंगे, आपको एक वर्ड को कई तरीके से बनाना आ जाएगा। और जब कई तरीके से एक वर्ड को बना सकेंगे तो हमें आगे जाके बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम वीक को हुक बना के, इसको हम हुक बोल सकते हैं। हाफ सर्कल एक छोटा हुक लगा देंगे W आने पर, वीक यानी के साउंड आने पर वीक। तो के से पहले W आ गया तो एक हाफ सर्कल छोटा लगा देंगे पुराने तरीके से। वीक थर्ड प्लेस का वॉवल उधर जा रहा है अगले वाले वर्ड पर, तो हम यहां पर भी वीक। अब यहां पर W का वॉवल के पर ही ट्रांसफर होगा क्योंकि W के प्लेसेस खत्म हो गए, इस पर वॉवल लगाने के लिए जगह नहीं बची। तो आप इसका वॉवल नेक्स्ट वर्ड पर ट्रांसफर कर देंगे वीक, यानी व प्लस ईक मिलके हो जाएगा वीक। वॉवल ट्रांसफर कर देंगे। अब है आगे वार्म। तो वार्म में यहां पर आर से पहले W आ रहा है, वार्म। तो आप पुराने तरीके से कैसे लिखते? आप लिखते वार्म। ये आपको आता है। अब आपको इसको थोड़ा सा हुक बना के लिखना है जिससे हमारी आउटलाइन शॉर्ट हो जाएगी और बनने में भी आसानी से बनेगी। वार्म, ये देख सकते हैं आप, स्लो बनाया है इसलिए बन रहा है, बट जल्दी में बनाएंगे तो वो बनने में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म सीखे जा रहे हैं ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो हमें लिखना है वार्म। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं रूल में, आर के बाद एम डाउनवर्ड बनता है, आर डाउनवर्ड बनता है एम से पहले आने पर राम। अब हम इसी में आर से पहले हुक जोड़ सकते हैं ऐसे, और ये डाउनवर्ड आर में हमें हुक जोड़ना है व साउंड W साउंड आने पर। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं वार या
वार। अब इस वर्ड को बना लेते हैं वार्म, वार्म। क्योंकि एम से पहले कभी भी आर आता है तो वो डाउनवर्ड बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर डाउनवर्ड लिया है वार्म, इस तरीके से। तो आप बना लेंगे यहाँ पर वार्म, वार्म। अब W पर वॉवल साउंड फर्स्ट प्लेस का डॉट वॉवल सुनाई दे रहा है, तो हम वाक आने पर प्लेसिंग क्या करेंगे, लाइन से ऊपर वार। अब क्योंकि व के प्लेस खत्म हो गए तो व की प्लेसिंग करने का काम अगला वाला वर्ड करेगा वार म, यानी इसके इस पर वॉवल था, इसके प्लेस खत्म हो गए, इतना रह गया, तो इसके प्लेसिंग करने का काम आर करेगा लाइन से ऊपर र म। इसी में हम यहां पर ये W जोड़ देंगे वार्म, वार्म, इस तरीके से लाइन से ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉवल कहाँ लगेगा, तो फिर से हम इसी को देख लेते हैं। W के प्लेस खत्म हो गए तो उसकी प्लेसिंग करने का काम R ने किया लाइन से ऊपर, तो वॉवल भी R पर लगेगा, यानी ये ए वॉवल जो है WARM, ए वॉवल W पर प्लेस खत्म हो गए तो अगले वाले वर्ड पर ट्रांसफर हो जाएगा किधर, लेफ्ट साइड में। जैसे थर्ड प्लेस का वॉवल अगले वाले पर लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पर ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर W का फर्स्ट प्लेस का वॉवल अगले वाले वर्ड पर स्ट्रोक पर R पे ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर ही जाएगा बट लेफ्ट साइड में। तो R का लेफ्ट साइड है, ये साइड लेफ्ट है, ये राइट है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरीके से लगेगा, यानी प्लेसिंग भी R करेगा और वॉवल भी R पर लगेगा लेफ्ट साइड में वार्म, यानी व प्लस आर्म। ये हो गया व और ये आर्म, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा वार्म, वार्म। बट आप क्योंकि आप सीख चुके हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वॉवल्स पर कम फोकस करेंगे, प्लेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि प्लेसिंग ही ज़रूरी रहती है। क्योंकि वॉवल हम ज़्यादा लगाएंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम बार बार पेन उठा के वॉवल लगाएं, बट जो ज़रूरी वॉवल है, जो लगना चाहिए, वही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्लेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर से समझ लेते हैं, वीक, वार्म। अब है यहाँ पर वेम, एम से पहले आ गया, एम से पहले भी W साउंड आएगी तो आपको सेम उसी तरीके से हुक लगा देना है। पुराने तरीके से आप कैसे लिखते, वेम ऐसे, बट अब आपको दूसरे तरीके से लिखना है हुक लगाते हुए W का वेम। अब W का वॉवल कहाँ जाएगा, अगले वाले वर्ड पर, M पर ट्रांसफर हो जाएगा वेम, इस तरीके से। जब प्लेस खत्म हो जाते हैं तो वॉवल अगले वाले वर्ड पर ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट साइड में। अब यहां पर है वियर, इसमें R से पहले है तो आपको वियर इस तरीके से, वियर यानी व प्लस ईयर मिलके हो जाएगा वियर। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, वियर, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर डाउनवर्ड आर का यूज करके बना देते हैं वियर। अब है आगे वरी, 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 आगे वर्ड आ सकता है वरिड, तो आप इस तरीके से इसमें डी और जोड़ देंगे। नेक्स्ट है वर्क, आर से पहले W साउंड आ रही है, वर्क, वर्थ, वर्थ, वर्थ।
विक्ड, यहां पर के से पहले डब्ल्यू साउंड है, विक्ड, डब्ल्यू का वोवल ट्रांसफर हो जाएगा, वर, व, र, यहां पर हम वर में डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे, वर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर, वॉक, वॉक, तो इसमें वॉक और डब्ल्यू का वॉवल जो ओ साउंड है वो फर्स्ट प्लेस का डैश वॉवल है, जो कि डब्ल्यू के प्लेस खत्म होने की वजह से अगले वाले वर्ड पर लेफ्ट साइड में चला जाएगा। के का लेफ्ट साइड है ये, यानी व प्लस ऑक मिलके हो जाता है वॉक। तो आपको यहां पर लगाना है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जगह डब्ल्यू ने ले ली है, तो थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे इस तरीके से, वॉक। अब है कुछ अलग कंडीशंस हैं, बट इफ अ वॉवल प्रीसीड्स डब्ल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि इसका मतलब हुआ डब्ल्यू से भी पहले कोई वॉवल आ जाए तब आपको डब्ल्यू के लिए हुक का यूज नहीं करना है, हाफ सर्कल का यूज नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको पूरा डब्ल्यू बनाना पड़ेगा। जब डब्ल्यू से पहले कोई वॉवल आ जाए, कोई वॉवल साउंड आए डब्ल्यू से पहले, तब आप पूरा डब्ल्यू बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने वेक लिखा तो के से पहले डब्ल्यू आया, हमने बना दिया वेक। बट अवेक, अवेक में डब्ल्यू से पहले यहाँ पर वॉवल साउंड आ गई, तो आप पूरा बनाएंगे अवेक। आ का वॉवल जो होता है वो डैश वॉवल होता है सेकंड प्लेस का, तो यहाँ पर क्योंकि वो डब्ल्यू में जुड़ सकता है तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया अवेक। जोड़ने से थोड़ा सा समय बच जाता है, तो यहाँ पर हो गया ये वेक। और डब्ल्यू से पहले एक वॉवल आने पर तो हमें यहाँ पर ये हुक नहीं बनाएंगे, फिर हम पूरा बनाएंगे अवेक। जैसे वेयर, ये वेयर और ये हो जाएगा अवेयर। ऐसे ही अवार्ड, वार्ड ऐसे लिखते यदि वार्ड लिखना होता, और अवार्ड के लिए यहां पर हम पूरा बनाना पड़ेगा डब्ल्यू को, अवार्ड। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर रूल है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, स्मॉल हाफ सर्कल डब्ल्यू के लिए स्मॉल हाफ सर्कल लगाएंगे, बट वो बिफोर एल। किस तरीके से जोड़ेंगे डब्ल्यू के लिए स्मॉल हाफ सर्कल, तो एल के साथ में कंडीशन दूसरी है, एल के साथ में किस तरीके से डब्ल्यू के लिए हुक लगेगा, किस तरीके से जुड़ेगा, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज है। हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एल के अंदर की ओर लगेगा, एल के अंदर की ओर ये हुक अंदर की ओर लगेगा। तो वो कैसे लगेगा, अंदर की ओर लगाना है आपको, तो थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इस तरीके से। पहले आप ऐसे लगा रहे थे, अब इसको एल के अंदर लगाने के लिए थोड़ा रोटेट कर देंगे, और ये एल है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगी इस तरीके से वेल। तो थोड़ा रोटेट करके ये एल और ये डब्ल्यू रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा दोनों को जोड़ देंगे वेल। एल के इनसाइड लगेगा, जैसे वेल। अब ये डब्ल्यू हो गया यहां तक, ये एल है, डब्ल्यू के प्लेस खत्म हो गए हैं, तो उसका वॉवल कहाँ जाएगा, एल के लेफ्ट साइड में सेकंड प्लेस पर ए साउंड सुनाई दे रही है, यानी डब्ल्यू प्लस एल, यानी व प्लस एल मिलके हो जाएगा वेल।
तो ये वेल, अब विल लिखना है, थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो एल के इनसाइड जाएगा, और वोवल थर्ड प्लेस का है तो लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पर ट्रांसफर हो जाएगा वोवल, विल। आगे है वेल्दी, वेल दी, विलिंग, विल और आईएनजी के लिए एनजी जोड़ देंगे, विलिंग, विलियम, विल इयम, विल प्लस इ विलिय म, और यहाँ का थर्ड प्लेस का वोवल अगले वाले वर्ड पर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी विल प्लस इयम मिलके हो जाएगा विलियम। मुझे आपको समझाने के लिए ओपन करके बताना पड़ रहा है, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप तो एक बार में बनाते चले जाएंगे, विलियम,